नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड में हूं आपके साथ अनुपमा झा। सुशांत सिंह राजपूत केस में बिहार पुलिस की सिफारिश और केंद्र के नोटिफिकेशन के बाद सीबीआई ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ केस दर्ज किया। सीबीआई के एफआईआर में रिया समेत 6 लोगों के नाम शामिल है, जिसमें उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, मां संध्या चक्रवर्ती, भाई शोविक चक्रवर्ती के अलावा सैमुअल मिरांडा और श्रुति मोदी का नाम शामिल है। यानी कि कुल मिलाकर इस मामले में रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। ईडी के बाद अब उन्हें सीबीआई जांच का सामना भी करना पड़ेगा। तो ये आपको बता दें कि अब सीबीआई ने भी जो है मामला दर्ज कर लिया और कानून ये कहता है कि दरअसल जब भी कोई आत्महत्या या हत्या का मामला होता है और अगर उसमें केंद्र की तरफ से सिफारिश की जाती है तो सीबीआई जांच वही एफआईआर दर्ज करेगी जो राज्य की तरफ से की गई है। और साथ ही इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उस राज्य से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती जहां पर वारदात हुई है। यानी कि मुंबई पुलिस से अब सीबीआई जो है वो इजाजत नहीं लेगी। वही एफआईआर सीबीआई ने दर्ज करी है जो बिहार के अंदर सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने जो है दर्ज करवाई थी, जिसमें 6 लोगों का नाम शामिल था। तो सुशांत सिंह सुसाइड मामले में रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई के एफआईआर दर्ज होने से पहले ईडी ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कस दिया। ईडी ने रिया चक्रवर्ती को समन भेजकर 7 अगस्त यानी कि कल पूछताछ के लिए बुलाया। रिया पर सुशांत के अकाउंट से करोड़ों का हेरफेर करने का आरोप लगा है। देखिए। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती बुरी तरह से उलझ गईं। प्रवर्तन निदेशालय ने रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए समन भेजा है। रिया चक्रवर्ती को 7 अगस्त को ईडी के सामने पेश होना होगा। रिया के भाई जो सुशांत के साथ 2 फर्म्स में डायरेक्टर थे, उनका बयान दर्ज करने के लिए भी उन्हें ईडी बुला सकती है। वहीं ईडी ने रिया चक्रवर्ती के एसोसिएट सैमुअल मिरांडा से भी पूछताछ की है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह सुसाइड मामले में रिया चक्रवर्ती पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। सुशांत के पिता ने बिहार पुलिस को दी गई एफआईआर में रिया पर गंभीर आरोप लगाए थे कि रिया की नजर सुशांत के पैसों पर थी और उसके अकाउंट से करोड़ों का हेरफेर किया गया था। स्वाभाविक है, ईडी को 3-4 दिन पहले से कर रही ईडी को कुछ पुख्ता सबूत मिला है। उसके सीए वगैरह से बात करने के बाद तो स्वाभाविक है कि ईडी नोटिस भेजेगा, बुलाएगा। लेकिन शक तब शुरू हो गया कि मुंबई पुलिस को अगर रिया चक्रवर्ती सहयोग कर रही थी और केंद्र सरकार से सीबीआई की मांग कर रही थी, तो आखिर बिहार पुलिस को सहयोग क्यों नहीं कर रही थी। शक इसी पर गया था, तभी ये मामला तूल पकड़ा था। ईडी की कार्रवाई से भी मुंबई के फिल्म जगत में हड़कंप है। जो उनके नेताओं के बौखलाए हुए और बदहवास बोल निकल रहे हैं, वो बिल्कुल साफ बताते हैं कि कहीं न कहीं दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है। सच तो सामने आना ही है और ये महाराष्ट्र शासन के लिए बड़े धर्म संकट की स्थिति होगी। इस बीच सुशांत सुसाइड केस में बड़ा खुलासा हुआ है। सुशांत की आत्महत्या से 6 दिन पहले से ही सुशांत और रिया चक्रवर्ती के बीच बातचीत नहीं हो रही थी। मीडिया के पास सुशांत सिंह के मोबाइल की कॉल डिटेल्स हैं, जिससे यह पता चलता है कि 8 जून को ही रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का घर छोड़ दिया था और उसके बाद उनकी कोई बातचीत नहीं हुई। पटना से धीरज और दिल्ली से नेहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वहीं आईपीएस विनय तिवारी को मुंबई में क्वारंटाइन करने के मामले में बिहार पुलिस मुख्यालय ने बीएमसी को पत्र लिखा। बिहार पुलिस ने मामले को सीबीआई के पास जाने का हवाला देते हुए आईपीएस अधिकारी को क्वारंटाइन से मुक्त करने को कहा। एडीजी जितेंद्र कुमार ने खुद इसकी पुष्टि की है। अगर बिहार पुलिस के अनुरोध पर बीएमसी आईपीएस अधिकारी को नहीं छोड़ती तो बिहार पुलिस मुख्यालय कानूनी सहारा लेने की तैयारी करेगी। आपको ये बता दें, इस मामले में बिहार पुलिस शुक्रवार को बिहार के महाधिवक्ता से भी राय मशवरा करने वाली है। तो वही महाधिवक्ता का ये कहना है कि अगर बिहार सरकार चाहेगी तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी जाएगी, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो देखिए, ये हम बात आपको पहले भी बता चुके हैं कि विनय तिवारी जो है उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया, आईपीएस विनय तिवारी को। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई पुलिस की तरफ से बिहार पुलिस के साथ बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया गया। कुछ इस तरीके के हालात बन गए कि आखिरकार बिहार पुलिस के 4 अधिकारियों को उल्टे पैर जो है वो बिहार लौटना ही पड़ा। हालात इस तरीके के बन गए।
वहीं सुशांत केस में जांच के लिए मुंबई गई 4 पुलिस अफसरों की टीम आज पटना लौट आई। इस मामले में सीबीआई जांच के नोटिफिकेशन जारी होते ही बिहार पुलिस के अफसर वापस लौट आए। वापस लौटे जांच अधिकारी ने इस बात पर मुहर लगा दी कि जांच के दौरान उन्हें महाराष्ट्र पुलिस ने बिल्कुल सहयोग नहीं दिया। और इसी बीच आईपीएस अधिकारी को मुंबई में क्वारंटाइन करने के मामले में अब बिहार पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है और इस मामले में बिहार के महाधिवक्ता की राय लेने वाले हैं। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के मामले की जांच सीबीआई के खाते में चले जाने के बाद मुंबई गई बिहार पुलिस की टीम वापस लौट आई है। सुशांत केस में पटना में एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच के लिए बिहार पुलिस की 4 सदस्यीय टीम मुंबई गई थी, जहां उन्होंने 10 लोगों से पूछताछ की और कुछ सबूत इकट्ठा किए। हालांकि वापस लौटकर टीम ने साफ कर दिया कि उन्हें मुंबई पुलिस से जो सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। हम लोग तो जो पुलिस का तरीका होता है ना, जो हमें ट्रेनिंग दी गई उसी हिसाब से काम करते रहे, अपना जो तरीका होता है। अच्छा, कितने लोगों से पूछताछ वहाँ हो पाई? क्या लगता है कि जो आपने इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाया? लगभग 10 आदमी से 10 आदमी से पूछताछ किया। मुंबई से लौटी एसआईटी की पटना में जोनल आईजी संजय सिंह और एसएसपी उपेंद्र शर्मा के साथ समीक्षा बैठक हुई, जिसमें एसआईटी ने मुंबई दौरे के बारे में जानकारी दी। अब ये टीम केस डायरी सीबीआई को सबमिट करेगी। हमारी एसआईटी जो गई हुई थी वो क्या कहते हैं आज पटना लौट आई है। तो ये बैठक बेसिकली सीनियर एसपी साहब के साथ थी कि उन्होंने क्या क्या कार्रवाई वहां पर की है, तो उसी के संबंध में जानकारी लेने के। वहीं मुंबई में क्वारंटीन किए गए आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को छुड़ाने के लिए बिहार पुलिस अब सख्त रुख अपनाने वाली है। बिहार पुलिस इस मसले पर शुक्रवार को महाधिवक्ता से सलाह लेगी। डीजीपी के मुताबिक विनय तिवारी को जबरदस्ती बीएमसी ने क्वारंटीन किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत बताया है। बावजूद इसके आईपीएस को क्वारंटीन मुक्त नहीं किया गया है। अब बिहार पुलिस ने साफ कर दिया है कि अगर जरूरत हुई तो अपने अफसर को छुड़ाने के लिए वो कोर्ट का भी रुख कर सकती है। महाधिवक्ता से आज राय लेंगे, उसके बाद में आज भर और इंतजार करेंगे। उसके बाद हम लोग कल ये तय करेंगे कि क्या करना है। कोर्ट भी जा सकते हैं, एक ऑप्शन वो भी है। आईपीएस अधिकारी के क्वारंटीन पर बिहार के महाधिवक्ता ने जानकारी दी कि अगर बिहार सरकार चाहेगी तो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी जाएगी। चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लिहाजा इस मामले में भी कोर्ट ही फैसला करेगा। जो भी होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बिहार सरकार इसके लिए अपने जो जवाब फाइल कर रहा है उसी में इस बात को भी उठाया जाएगा। इन सबके बीच सुशांत केस में केंद्र ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके आधार पर सीबीआई ने कार्यवाही शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सुशांत केस में सीबीआई की ओर से जांच की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इसके बावजूद सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। आरजेडी ने सीबीआई पर सवाल उठाए और आशंका जताई और कहा कि यह मामला भी कई दूसरे मामलों की तरह बीच में ही ना लटक जाए। और जब आरजेडी के इस रुख को लेकर आलोचना शुरू हुई तो फिर पार्टी की ओर से सफाई दी गई, लेकिन सवालों के साथ। सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी केस में केंद्र से जारी नोटिफिकेशन मिलने के बाद सीबीआई ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि अब इस मुद्दे पर फिर से राजनीति शुरू हो गई है। अब तक इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करती रही आरजेडी ने यू टर्न ले लिया है, सीबीआई पर ही सवाल उठा दिया है। पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि सीबीआई पहले भी कई मामलों को लटका चुकी है और केंद्र सरकार भी सीबीआई का इस्तेमाल राजनीति साधने के लिए करती आई है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। इसके पहले भी कुछ ऐसे मामले हैं जिसको सीबीआई ने लटका कर रख दिया। बहुत सारे मामले ऐसे भी देखे गए हैं जो अपनी राजनीति साधने के लिए सीबीआई का उपयोग केंद्र सरकार ने किया है। इस मामले को राजनीति से दूर रखा जाए। वहीं आरजेडी की ओर से सीबीआई जांच पर सवाल उठाए जाने को उसके सहयोगी कांग्रेस ने ही गलत बताया है। कांग्रेस के मुताबिक इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी अब नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार सीबीआई जांच अवश्य कराएगी और न्यायालय निश्चित तौर पे जन भावनाओं का
ध्यान रखते हुए सुशांत सिंह के परिवार वालों को कैसे न्याय मिलेगा, इस पे निश्चित तौर पे उनके आदेशों का पालन हम सब करेंगे। हालांकि सीबीआई जांच को लेकर एनडीए किसी भी तरह की आशंका को खारिज कर रही है और उम्मीद जताई है कि अब सुशांत के परिवार उसके चाहने वालों को इंसाफ मिलेगा। सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वालों को अब ये भरोसा हो गया है कि न्याय मिलने की राह में कोई बाधा अब नहीं आ सकती। आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार सबूतों को मिटाने और तथ्यों से छेड़छाड़ करने में लगी हुई है। ये जो र्यूमर है ये सत्य प्रतीत होता है और मैं तो महाराष्ट्र के सभी लोगों से और समस्त बिहार वासियों से यही अपील करूंगा कि जो भी सबूत और जानकारियां हैं वो बिहार पुलिस और सीबीआई को दें। वहीं आरजेडी के सीबीआई जांच पर सवाल उठाए जाने के बाद आलोचना शुरू हुई तो पार्टी की ओर से सफाई भी आई। लगभग 46-47 दिन हो गए और अभी तक जो है कि इधर से उधर बिहार तो महाराष्ट्र, बिहार तो महाराष्ट्र, तो सीबीआई बिहार का अनुशंसा, तो फिर केंद्र सरकार का अनुशंसा। हम ये जानना चाहते हैं कि कितना दिन में ये जांच को है कि कर करके और इसको जो है कि उनके परिवार को राहत मिले और उनको दूध का दूध पानी का पानी हो, इसकी बात हो। सुशांत मामले में शुरू से ही राजनीति के आरोप लग रहे हैं। सीबीआई को जांच सौंपने के बाद भी ये सिलसिला थमा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको पटना से बताते हैं। फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज हरीश चंद्र श्रीवास्तव की कोरोना से मौत हो गई। पटना सिटी के कोविड हॉस्पिटल एनएमसीएच में आज कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की मौत हुई, जिसमें भोजपुर के निवासी 78 वर्षीय मरीज और बक्सर निवासी 56 वर्षीय मरीज भी शामिल है। तो वहीं कोरोना पॉजिटिव 10 नए मरीजों को भर्ती किया गया और 16 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। नोडल पदाधिकारी डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। और अब नजर डाल लेते हैं कोरोना के आंकड़ों पर। तो बिहार में 24 घंटे के अंदर कोरोना से 19 लोगों की मौत हो गई, जिससे बिहार में मरने वालों की संख्या 388 पहुंच गई। अकेले पटना की बात करें, 24 घंटे के अंदर 7 लोगों की मौत हुई। पूरे बिहार में 24 घंटे के अंदर सामने आए मामलों की बात की जाए तो राज्य में 3,416 नए केस मिले, जिससे संक्रमितों की कुल संख्या 68,148 तक पहुंच गई है। काफी तेजी से बिहार के अंदर आंकड़ा बढ़ता हुआ संक्रमितों की संख्या 68,000 के पार पहुंच गई। 24 घंटे के अंदर कुल मिलाकर 19 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब बात कर लेते हैं बाढ़ और बारिश की। बिहार में सैलाब का सितम लगातार जारी है। राज्य के 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या 21 तक पहुंच चुकी है। तो वहीं बाढ़ में कहर के बीच राहत में देरी को लेकर कई जगह बाढ़ पीड़ितों में आक्रोश देखा गया। तो वहीं बाढ़ के पानी से घिरे सैकड़ों गांव में लोग काफी परेशान दिखाई दिए। कोसी, बागमती, कमला बलान, गंगा, गंडक और परमान, सांसत में जान, नदियों में उफान। कमर भर पानी के बीच बांस बल्ली के सहारे बिजली सप्लाई में जुटे बिजली कर्मियों की यह तस्वीर मुजफ्फरपुर के सरैया इलाके की है, जहां तार टूट जाने के बाद बिजली कर्मी रात भर 5 फीट नीचे पानी में बांस बल्ले के सहारे तार ठीक करने में जुटे रहे। मुजफ्फरपुर में बाढ़ का कहर जारी है। जिले में कुल 14 प्रखंडों के 235 पंचायत बाढ़ प्रभावित हैं, जिसमें लगभग 14 लाख लोग प्रभावित हैं। वहीं अब तक 6 लोगों की बाढ़ से मौत भी हो चुकी है। खगड़िया के सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। जिले में बहने वाली कोसी, बागमती और गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जिले के 116 गांव पूरी तरह से बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। छपरा में सारण तटबंध टूटने और बारिश की वजह से स्थिति भयानक हो गई है। मशरक प्रखंड के चांद बरवा, आरन, बहरोली, बंसोही में बाढ़ से तबाही है। वहीं मशरक प्रखंड के 8 पंचायत के लोग बाढ़ की विभीषिका की वजह से घरों में कैद हो गए हैं, जबकि मढ़ौरा में 22,000 लोग आपदा से जूझ रहे हैं। मोतिहारी में बूढ़ी गंडक नदी के दबाव में 12 घाट पुल का अप्रोच पथ बुधवार को ध्वस्त हो गया था। अप्रोच पथ के एक हिस्से के ध्वस्त होने के बाद इस पुल पर भारी वाहनों का आवागमन रोक दिया गया है।
मधेपुरा जिले के चौसा, आलमनगर और पैरेनी प्रखंड के 1 दर्जन से ज्यादा पंचायत की लाखों आबादी बीते 1 महीने से बाढ़ की चपेट में है। जी मीडिया ने लगातार बाढ़ पीड़ितों के दर्द को जब साझा किया तो अब जाकर सरकार और जिला प्रशासन की नींद खुली है। बेगूसराय में बलान नदी के बढ़ते जलस्तर से तेघरा और भगवानपुर प्रखंड के लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी हैं। कई जगहों पर सड़कें टूट गई हैं, तो वहीं 3 सड़कों पर 1 फीट से ज्यादा पानी का तेज बहाव हो रहा है। समस्तीपुर के 4 प्रखंड इन दिनों पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रशासन की तरफ से बाढ़ पीड़ितों के बीच सभी तरह की राहत पहुंचाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई मदद नहीं मिलने से लोगों में आक्रोश है। फारबिसगंज में पूर्वी भाग में परमान नदी में उफान के कारण हर साल बाढ़ आती है और सड़कें दर्जनों जगहों से टूट जाती हैं। पानी कम होने के साथ ही इन सड़कों की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इधर बाढ़ को लेकर सियासत भी जारी है। आरजेडी नेता जेपी यादव ने बिहार सरकार पर आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया, तो बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया ने बिहार में बाढ़ को प्राकृतिक देन बताया है। झूठे, फर्जी और आंकड़ों पर जो है बिहार के सच्चाई को ढकने का काम किया जा रहा है। बाढ़ से जो मौतें हुई है, राहत का काम नहीं चला है। जो सरकार जो है विफल हुई है, अपनी विफलता को छिपाने के लिए आज जो है आंकड़े जो है परोसे जा रहे हैं। ये आंकड़े जो है सच्चाई से कोसों दूर है। नीतीश जी के नेतृत्व में 8 में भी बहुत अच्छा काम हुआ। इस बार भी कोशिश ये हो रही कि कोई मरे नहीं, कोशिश ये रही कि खाना सब जगह पहुंच जाए, क्योंकि प्रकृति का आपदा अचानक आती है तो इस पर तो हमारा कंट्रोल है नहीं। लेकिन जहां तक एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, पूरे टीम को प्रदेश सरकार कोऑर्डिनेट करती है। फिलहाल बाढ़ का कहर जारी है और लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वहीं सीएम नीतीश कुमार का शुक्रवार को वाल्मीकि नगर में यात्रा उनके संभावित है। सीएम के आगमन को लेकर वाल्मीकि नगर में तैयारियां चल रही हैं। हवाई अड्डा समेत गंडक बैराज और गेस्ट हाउस का डीएम कुंदन कुमार के साथ एसपी राजीव रंजन ने निरीक्षण किया। अपनी यात्रा के दौरान इंडो नेपाल सीमा पर स्थित गंडक बैराज और नियंत्रण कक्ष समेत फाटकों का निरीक्षण किया। साथ ही सीएम के आगमन और कार्यक्रम की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं।